सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम जाड़े का ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने। कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाए। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सारिका आपकी हिंदी की अध्यापिका आपके लिए लेकर आई हूँ चांद का कुर्ता। वाव, चांद का कुर्ता। जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा कि चांद जो है अपनी मम्मा से जिद कर रहा था कि मुझे भी कपड़ा पहनाओ, कुर्ता पहनाओ। तो चलिए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं और देखते हैं कि चांद कैसे हट कर रहा है, कैसे जिद कर रहा है और उसकी मम्मा ने क्या जवाब दिया। चलिए हम अपना कविता का पठन शुरू करते हैं। चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। बच्चों, हट का अर्थ होता है जिद, झिंगोला का अर्थ होता है कपड़ा यानी ढीला ढाला कुर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर चांद के बारे में बात हो रही है। आकाश में चांद रहता है, आप भी जानते हो। तो अब चांद ने एक दिन अपनी माता से, अपनी मम्मा से जिद करके बोला कि मुझे भी ऊन का एक मोटा कुर्ता सिलवा कर दे दीजिए। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी जगह यात्रा पूरी करता हूँ। अब यहाँ पर झिंगोला बनवाना क्यों चाहता है चंद्रमा? क्योंकि उसका कहना है कि रात भर बहुत ठंडी हवा चलती है और इसी ठंडी हवा के कारण मैं ठिठुरता रहता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर ही मुझे अपनी यात्रा किसी तरह से पूरी करनी पड़ती है। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने। कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। अब बच्चे की बात को सुनकर उसकी माता ने क्या जवाब दिया? वे कह रही हैं कि ईश्वर तुम्हें कुशल रखे। कुशल का अर्थ होता है बिल्कुल ठीक ठाक। तो ईश्वर तुम्हें कुशल रखे, ठीक ठाक रखे, तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आए, कोई भी जादू टोना तुम पर कोई काम नहीं करे। जाड़े के बारे में यानी सर्दी के बारे में मैं भी समझती हूँ कि तुम्हें ठंड लगती होगी, लेकिन मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा एक आकार में नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि तुम्हारा आकार तो
घटता या बढ़ता रहता है। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। क्योंकि तुम्हारा आकार कभी 1 उंगली भर चौड़ा हो जाता है, केवल 1 उंगली का ही रह जाता है, और कभी कभी 1 फुट के बराबर मोटाई वाला हो जाता है, और किसी किसी दिन तो इतना बड़ा हो जाता है और किसी किसी दिन बिल्कुल छोटा रह जाता है। अर्थात चंद्रमा का आकार नित्य दिन घटता या बढ़ता रहता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। अब माँ क्या कह रही हैं, चिंता व्यक्त कर रही हैं कि अरे तुम्हारे आकार की बात मैं क्या कहूँ, तुम तो इतने घटते बढ़ते रहते हो कि किसी दिन ऐसा भी आता है जब तुम किसी को आंखों से दिखाई भी नहीं देते हो। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब यहाँ पर माता क्या कह रही हैं कि अब चंदा मुझे तुम ही बताओ बेटा कि मैं किस नाप का झिंगोला, किस नाप का कुर्ता सिलवा कर दूं, क्योंकि तुम्हारा आकार तो एक जैसा रहता नहीं है। तो अब झिंगोला कैसा सिलवा के दूं जो हर रोज तुम्हारे शरीर पर पूरा आ जाए। तो यह एक बहुत अच्छी कविता है। तो जिनको लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यह एक बहुत इंटरेस्टिंग या रोचक कविता कहें तो बच्चों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कविता अभी याद करनी होगी और इसे आपने समझ लिया है। तो चलिए हम इसका पुस्तक अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। बच्चों, हम आ गए हैं भाषा की दुनिया में। यहाँ हम करेंगे समान तुक वाले शब्द और क्रिया शब्द। पहला है, दिए गए शब्दों के समान तुकों वाले शब्द लिखिए। आपको एक शब्द दिया गया है, उसके साथ मिलता जुलता कोई अन्य शब्द आपको लिखना है जिसमें उसी की साउंड आनी चाहिए, उसी की ध्वनि आनी चाहिए। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो जो शब्द आप लिखेंगे वो किस में से होना चाहिए? कविता में से। ठीक है बच्चों? पहला शब्द है बोला। यहाँ मैंने लिखा है खोला। डरती, करती, मोटा, छोटा, मरता, करता। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। यहाँ है क्रिया शब्द ढूंढने हैं आपको और उन पर निशान लगाना है। सबसे पहले हम एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं कि क्रिया शब्द होता क्या है। बच्चों, जैसा कि आप कक्षा 2 में भी पढ़ चुके हैं कि जिन शब्दों से काम का बोध हो, यानी पता चले कि क्या काम किया जा रहा है, ठीक है, तो उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना आदि। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है ना, पढ़ा रही हैं। तो ये पढ़ाना जो है ये क्रिया है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर 3-3 शब्द दिए गए हैं। हर पंक्ति में 3 शब्दों में से जो शब्द आपको लगता है कि क्रिया शब्द है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहली पंक्ति में देखिए, बैठना, बोलना, माता। तो हमने क्रिया शब्द कौन से ढूंढे हैं? बैठना, बोलना। ठीक है, दूसरी पंक्ति में आइए, कुर्ता, चलना, आना। यहाँ पर है चलना, आना। सीलना, चांद, देखना। यहाँ पर क्रिया शब्द है सीलना, देखना। चौथी पंक्ति में है जाना, खिलौना, नहाना।
और यहाँ पर क्रिया शब्द हैं जाना और नहाना। समझ गए? इसके बाद है आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इससे पूरी पंक्ति को आपने पहले पढ़ना है। उसके अनुसार आपको इन शब्दों को इसमें फिट करना है। यानी जो आपको साइड पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है उसमें से आपको शब्द उठाना है और जो आपको इस पंक्ति में सही लग रहा है उसमें उसको सेट कर देना है, लगा देना है। ठीक है? एक दिन चांद अपनी माता से हाँ बोला, हवा रात भर चलती है, वह यात्रा पूरी करता है, इस बात से चांद की माँ डरती हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका पुस्तक अभ्यास कार्य। तो बच्चों कैसी लगी आपको कविता? मजा आया ना? ये थी आपकी कविता चांद का कुर्ता। बच्चों इस कविता ने आपको एक संदेश भी दिया है। पता है क्या संदेश दिया है? संदेश यह है कि चांद जो है घटता बढ़ता रहता है और आपको इसका साइंटिफिक रीज़न ढूंढना है। साइंटिफिक रीज़न वैज्ञानिक तथ्य। ठीक है? इसका क्या कारण है कि चांद अपना आकार घटाता या बढ़ाता रहता है। तो चलिए जुट जाइए काम पर और इसके कारण को ढूंढिए और अपने मैम को ज़रूर बताइएगा जब आपको मिल जाए इसका कारण। ठीक है? तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।